आज हम डिस्कस करेंगे मेडोना इंडस्ट्रीज के बारे में और हम ये बताएंगे कि हम क्या क्या बनाते हैं। मेडोना इंडस्ट्रीज दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज फॉर किचन एंड सेकंड इज फॉर बाथरूम। फॉर किचन वी आर इनटू मॉड्यूलर किचन्स, वी आर इनटू वार्डरोब्स, वी आर इनटू वैनिटीज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी डू मैन्युफैक्चर। और अगर मैं बाथरूम की बात करता हूं तो वी आर इनटू बाथटब, स्टीम बाथ, सोना बाथ, मिनी पूल्स, जकूजीज, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं, क्लोजर हम बना रहे हैं। सो फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है वो डिस्कस करने के लिए है किचन के बारे में। व्हाट इज मॉड्यूलर किचन, हमें मॉड्यूलर किचन के लिए क्यों जाना चाहिए, मॉड्यूलर किचन में क्या क्या बेसिक विशेषताएं होती हैं, क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए किचन को बनाते समय, और क्यों हमें एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डील करनी चाहिए किचन के लिए, कि कहां कहां हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें कि हम अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन कर सके और साथ में एक बेहतर किचन बना के निकले। आज अगर हम किचन की बात करते हैं तो देखिए, किचन को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भाग का मतलब होता है, पहला आपकी स्केलेटन ऑफ द किचन, दैट इज कारकेस, skin of the kitchen, that is shutter, hardware of the kitchen, that is like inside hinges, your connectors, everything, and accessory of the kitchen like this part, GTPT. So let's start with the carcass of the kitchen. अगर हम किचन के कारकेस की बात करते हैं तो कारकेस में भी 2 चीजें आती हैं, एक ड्राई एरिया होता है और दूसरा एक आपका वेट एरिया होता है। ड्राई एरिया जो बनता है वो आपका प्लाई में बनता है, वाटरप्रूफ प्लाई। वाटरप्रूफ प्लाई के ऊपर लैमिनेशन की जाती है। इट इज बीन डन बाय कोल्ड प्रेस मशीन। और उसके अलावा जिसके जितने एजेस होते हैं वो एज बेंडिंग मशीन के थ्रू फिट मशीन के थ्रू टेप कर दिए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलर किचन। Normally क्या होता है, when we encounter with any carpenter or any guy, he always says कि साहब हम मॉड्यूलर किचन आपको देते हैं। मॉड्यूलर किचन क्यों कहता है वो इसको? क्या वो इसलिए कहता है कि इसके अंदर जो चैनल लग रहे हैं या जो कब्जे लग रहे हैं वो हेटिक के लग रहे हैं, वो सॉफ्ट क्लोज हैं? इसका मॉड्यूलर से कोई लेना देना नहीं है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किचन्स, वन इज कंटेम्पररी एंड सेकंड इज मॉड्यूलर। कंटेम्पररी किचन वो होती है जिसमें कि आप कील लगा के उसको ठोक के आप अपने बक्से को फॉर्म करते हैं और उसके ऊपर बाकी चीजों को आप इंस्टॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेम्पररी किचन। मॉड्यूलर किचन का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट हैज टू बी मेड इन मॉड्यूल्स। इसको बनाते समय आप 32 बिट बोरिंग मशीन का यूज करते हैं। जैसे आप किसी संरचना को बनाते हुए उसके 5-6 भाग होते हैं जिसको आप अपनी जगहों पे व्यवस्थित रखते हैं, और उससे जब हम अपनी जगहों पे रखते हैं तो वो एक पिक्चर, एक चित्र का आकार लेता है। सेम थिंग बीन डन इन मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन में भी आप इसके 2 वर्टिकल्स, 2 हॉरिजॉन्टल्स, एक बैक, इसको पहले फॉर्म करते हैं और इसको फॉर्म करने के लिए आप 32 बिट बोरिंग मशीन का यूज करते हैं और थ्रू डॉवेल्स एंड स्लीव्स आप इसको कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एक बॉक्स को बनाते समय, जो इंटरनल बॉक्स है, इसको बनाते समय किसी भी तरह की कोई भी स्क्रू का यूज नहीं होता है। इसको बनाने में यू कैन से इट कैन बी डन विद इन 5 मिनट्स, लाइक 5 मिनट में आपका एक बॉक्स फॉर्म भी हो सकता है, असेंबल भी हो सकता है और डिसेंबल भी हो सकता है। दूसरी चीज होती है कि जैसे हम यहाँ पे जो प्लाई यूज कर रहे हैं, जब हम वेट एरिया की बात करते हैं तो वेट एरिया में WPC यूज की जाती है। वी आर डीलिंग विथ हेल्स्टोन और इनकी WPC हम यूज करते हैं यहाँ पे। WPC इज वुड प्लास्टिक कंपोजिट, और इसको लगाने का मेजर रीजन ये होता है कि इसको ना पानी से कोई असर पड़ता है, ना इसे टर्माइट का कोई डर है, बिकॉज सिंक एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे पानी रुकता है, खड़ा होता है, स्टैक करता है, गंध मचाता है, और जहां भी पानी खड़ा होता है वहां पे किसी भी तरह की कोई भी प्लाई स्टैंड नहीं कर सकती है। इस जगह को WPC में यूज किया जाता है। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साहब कोई ऐसी साइट है जहां पे कि टर्माइट बहुत ज्यादा आता है, टर्माइट बहुत ज्यादा है, सीलन बहुत ज्यादा है, वहां पे प्लाई कैसे सस्टेन करेगी? तो एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड बॉयलो।
बॉयलो एक हाईली कंप्रेस्ड रेजिन बोर्ड होता है जिसमें कि पानी या टर्माइट इन सब का असर नहीं होता है, दैट इज फायर रिटार्डेंट ऑल्सो, तो उसको भी इसकी फॉर्मेशन में यूज किया जा सकता है। सो पहला पार्ट हमारा हो गया कारकेस, स्केलेटन ऑफ द किचन। दूसरा पार्ट आता है शटर का। ये जो शटर आप देख रहे हो इसके इंटरनल पार्ट जो होता है वो है HDHMR, मीन्स हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट पैनल। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है, लाइक internal area get matched with your carcass and the external area there we can have lot of treatment, like this is high gloss paint. We can also go for laminate with edge bending. We can go for UV coated panels. We can go for this type of wooden panels. ये प्योर टीक में पैनल होता है, वुडन पैनल, जिसको हम प्लान कर सकते हैं। तो इसकी कई तरह की एप्लीकेशन होती है जिसको यूज किया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि साहब हमने HDHMR तो लगा दिया लेकिन इसके अंदर स्क्रू कैसे रुकेगा, क्योंकि एक मिथ है इंडिया में कि साहब अगर आपने मॉड्यूलर किचन बनाया है तो मॉड्यूलर किचन का पल्ला हिलेगा ही हिलेगा। वो क्यों हिलेगा? बेसिकली क्या है, हेटिक कंपनी कहती है कि साहब आप जब मेरा कब्जा लगा रहे हो ना तो आप मेरी पंच मशीन से इसको फिट करो। अब पंच मशीन क्या होती है? वो एक पंचर करता है जिसमें कि एक सेंटर का छेद और साइडों के 2 ड्रिल, ये 3 चीजें एक साथ ड्रिल होती हैं। जहां पे आप स्क्रू देख रहे हैं, अगर आप स्क्रू दिखा सकें यहां पे, अगर आप जहां पे स्क्रू का एरिया देख रहे हैं, ये स्क्रू एरिया में पीछे गिट्टी लगी हुई है, उस गिट्टी के ऊपर ये स्क्रू लगे हुए हैं। सो दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं हिलेगा, ये मशीन के थ्रू पंच किया जाता है एंड इट इज द बेसिक नीड ऑफ दैट पल्ला। अगर ये लगा है तो ये पल्ला कभी भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये हो गया आपका शटर का पार्ट। अब शटर में भी आप लैमिनेट के शटर प्लान कर सकते हैं, आप ग्लास के शटर प्लान कर सकते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ ग्लास शटर्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिसको कि हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। पॉज करिएगा एक बार। शटर की बात कर रहे थे, ग्लास के शटर, ग्लास में भी कई तरीकों के हम इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, लाइक वी कैन गो फॉर ब्लैक ग्लास, वी कैन गो फॉर टिंटेड ब्राउन ग्लास, वी कैन गो फॉर लैकर्ड ग्लास। So there are a lot of permutation combination we can apply while going for shutters. अब आता है तीसरा पार्ट, मोस्ट क्रूशियल पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। क्योंकि आपकी स्केलेटन खड़ी हो गई, आपके स्किन लग गई, लेकिन आपके कब्जे, आपकी कोहनियां, आपकी गर्दन, ये सब चीजें सॉलिड होनी चाहिए। तो उसके लिए भी वी मिनिमम डील विथ हैटिक, लाइक हैटिक इज द बेसिक पैरामीटर व्हाट वी गो फॉर, यानी कब्जे, आपके टेंडम सीरीज या आपके अपलिफ्टर्स, ये सारी चीजें हम मिनिमम हैटिक यूज करते हैं। उसके अलावा वी हैव गॉट हैफले, वी हैव गॉट ग्रास सीरीज एंड वी ऑल्सो हैव कैसे बोमर इन आवर किटी। कैसे बोमर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी इन दिस लाइन। तो हमने कैसे बोमर को भी यूज किया हुआ है अपनी किचन में कि अगर हमारा क्लाइंट कोई लग्जरी मांगता है तो ही कैन ऑल्सो गो फॉर दीज थिंग्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कॉस्टली है, इसकी भी कॉस्ट को हमने बहुत हद तक सब्सिडाइज किया हुआ है ताकि एक आम इंसान भी इसको अवेल कर सके। चौथा पार्ट आपका होता है साहब एसेसरी का। एसेसरी का मतलब होता है जो अंदर बास्केट लग रही है वो क्या चीज है, जिसमें हमने इंडियन कंपनी को भी यूज किया है और हमने बाहर की कंपनियां जैसे हैटिक, ब्लम, कैसे बोमर, इनको भी यूज किया है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये आप देख रहे हैं जीटीपीटी, ये इंडियन कंपनी है, इंडिया में ज्यादा जीटीपीटी यूज होती है, उसके हिसाब से इसको प्लान किया गया 304 में। दिस वन इज ऑटोलिड वेस्बिन, देन वी हैव दिस वन एज अ चकला बेलन, दिस इज फॉर ग्रेन ट्रॉली। Here we have got multi-purpose baskets. These all are tandem series, and we have got pantry also. This been done by Casse Bomber. You can see the smoothness of the product. We also do manufacture some parts by ourselves, like this one. ये vegetable basket है, वेजिटेबल बास्केट जो पाइनवुड में बनी हुई है, और
इसकी खासियत यह है कि साहब ये ब्रीथ भी करती है और साथ में आलू प्याज रखने के लिए एक परफेक्ट आइटम है, इसमें स्ट्रेंथ भी है, साथ में इसको हम अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। सपोज करिए एक बहुत छोटी फैमिली है, फैमिली ऑफ 2 या 3 पीपल, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि इसको सेंटर डिवाइड करके भी इसी एक बास्केट ही प्लान करके उसमें हम आलू प्याज इन चीजों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो इट इज इन आवर हैंड। उसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो दिस वन इज कटलरी। हियर वी हैव सॉफ्ट क्लोज बॉटम पुल आउट। This is one of the corner solution where we have got the hidden corner. So it's called Lehman. Some people call it S-carousel. We have got another pantry also. So इसमें भी बहुत सारी नए applications आ चुके हैं जिसको हम प्लान करते हैं। This one is cutlery, sorry crockery. इसके अंदर लाइट भी दी जा सकती है अगर हम चाहें। तो बेसिकली जो किचन होती है वो इन चारों चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, जो मैंने आपको एक बेसिक फंडा दिया सारा। अब हम आते हैं साहब, हम कैसे काम करते हैं, या किचन जब हम डिजाइन करते हैं तो क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। बेसिक पैरामीटर मींस जहां पे आपको स्केलेटन की जरूरत है वहां आपको प्लाई यूज करनी चाहिए, जहां आपको स्किन की जरूरत है वहां पे आपको HDHMR यूज करना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इवन आप कैसे उसको प्लेस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इवन जब हम लोग बात करते हैं तो जब हमारे पास कोई साइट आती है, चाहे वो आर्किटेक्ट के थ्रू है या वो कोई क्लाइंट हमारे पास वॉक इन करता है, तो इसका एक तरीका ये होता है कि ऑलवेज पे द विजिट टू द साइट। जब हम साइट पे जाते हैं, उस साइट को देखते हैं, उसको एब्जॉर्व करते हैं। जब हम साइट की विजिट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि द लेडी ऑफ दैट किचन, जो कि जिस लेडी ने उस किचन को यूज करना है, वो अपने व्यूज हमें जरूर दे। वो क्या चाहती है, कैसे चाहती है, क्या वो लेफ्ट हैंड को यूज करती है, वो राइट हैंड यूज करती है, वो परिवार कैसा है। वो परिवार ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है और वो महीने में एक बार अपने राशन को लाते हैं और उसके बाद उनको स्टोरेज एरिया ज्यादा चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं जो महीने का स्टोर एक बार में करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक बार खाना बनाना चाहते हैं और वो इतना फैलाते हैं कि उनको स्पेस एरिया, मतलब शेल्फ एरिया बहुत ज्यादा चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हमारे पास तो पूरे दिन का बर्तन एक बार में धुलेगा, तो उनको सिंक एरिया बड़ा चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हम वी कैन नॉट अफोर्ड एनी आउटसाइडर। जैसे आज कोरोना के टाइम में हर लोग ये कोशिश करते थे कि भाई अब हम अपने बर्तन को खुद धुलेंगे, तो उनको एक स्पेस चाहिए जो कि डिश वॉशर के लिए चाहिए। बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो बाहर से माइग्रेट करके वापस इंडिया आ रही हैं। उन्होंने वो एक्सपोजर लिया हुआ है कि साहब जो मेरी किचन है उसी के अंदर मेरा डिश वॉशर के साथ साथ मेरे वॉशिंग मशीन भी लगाई गई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करके वन ऑफ माय डिजाइनर हु सिट्स इन द फैक्ट्री, वो उसको एक 3D व्यू देते हैं। 3D व्यू जो होता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी पे अपने क्लाइंट को पिक्चर क्लियर करें। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को बना दिया। अब बनने के बाद आपको पता लगता है कि यार ये 3 चीजें ऐसी जो यहां नहीं होती तो और बेहतर होता, बट सिंस वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है तो यू कैन ओनली रिग्रेट, यू कांट डू एनीथिंग। बट अगर वही चीज आप वर्चुअल रियलिटी में उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं एंड यू स्लीप ओवर विद दैट प्रोडक्ट फॉर 2-3 डेज, तो आपको उस प्रोडक्ट की 3-4 कमियां जो आपके हिसाब से और बेटरमेंट हो सकती थी, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। और ये तभी होता है जब आप उसकी 3D व्यू के साथ उसको डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक फायदा होता है जब आप प्री प्लान करके चलते हैं, प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, तो उससे आप काफी चीजों को जो बाद में रिग्रेट्स हैं उसको पहले ही आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक चीज हो गई जो आपको ध्यान देना पड़ता है। दूसरा ये है कि जब हम क्लाइंट के सामने अपने किचन के डिजाइन को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक हम उनको आइडिया भी देते हैं कॉस्ट लाइन का कि साहब ये प्रोडक्ट हमने इसमें ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाई है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स 3 फीट लंबा है और ये 700 mm हाइट है। नॉर्मली क्या होता है कि 600 भी यूज होता है, 700 भी यूज होता है।
जब हम इसकी कॉस्ट को इवेलुएट करते हैं तो इसकी कॉस्ट इवेलुएट करने में पहला कॉस्ट आता है कॉस्ट ऑफ कारकेस, मींस लंबाई इंटू हाइट इंटू पर स्क्वायर फीट एरिया, जो आपका कारकेस की कॉस्ट आ गई। सेम थिंग अप्लाइज विद द शटर। थर्ड कॉस्ट ऑफ दिस अपलिफ्टर, कॉस्ट ऑफ दिस एसेसरी लाइक जीटीपीटी, इन चारों को आपने ऐड किया, इसमें टैक्सेस एग्जीक्यूशन लगाए और आपकी फाइनल कॉस्ट निकल गई। ये तो थी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्योंकि किचन में एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आता है कि साहब मेरी किचन कितने रुपए स्क्वायर फीट की पड़ेगी। मैं आपको बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूं कि कोई भी किचन स्क्वायर फीट में कभी भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। एवरी किचन इज यूनिक, यूसेज ऑफ द किचन इज यूनिक। हर इंसान की अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी किचन डिजाइन होती है और किचन की कॉस्ट हमेशा 4 पार्ट में डिवाइड की जाती है। जैसे किचन की फॉर्मेशन है वैसे ही किचन की कॉस्टिंग है। मतलब कॉस्ट ऑफ कारकेस, कॉस्ट ऑफ शटर, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, कॉस्ट ऑफ एसेसरी, सम ऑल दीज कॉस्ट, और उसमें आप टैक्सेस एग्जीक्यूशन लगाइए और अपनी फाइनल कॉस्ट निकाल लीजिए। दैट मीन्स यू कैन मेक योर ओन कॉस्ट फॉर योर किचन। आप अपनी किचन की कॉस्ट को खुद डिराइव कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि साहब ये एक बॉक्स है जो 2.25 फीट बाई 710 mm का है। इसमें मैंने टेंडम लगाया तो इसकी एक सर्टेन कॉस्ट आ गई। इसमें मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कॉस्ट को कम करना है, मैंने इसमें 2 पल्ले लगा दिए, अंदर शेल्फ लगा दी, तो इसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम, बेयर मिनिमम पे चली गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किचन को स्क्वायर फीट में कॉस्ट को इवेलुएट किया जाए। इट शुड बी आइटमाइज एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि भाई हमारी क्या नीड है उसके हिसाब से हम इसकी कॉस्ट को डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि जब आप एक प्रोडक्ट को लगा रहे हैं तो नेचुरली एक कंपनी की गुडविल भी आपके साथ, उस गुडविल को भी आप परचेज कर रहे हैं। तो हम अपनी किचन पे जितनी भी हम किचनें यूज कर रहे हैं, जो भी किचन लगा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उस पे पहले तो हम ब्लैंकेट कवर गारंटी देते हैं 2 साल की। उसके अलावा भी हम आपको 5 इयर्स की गारंटी देते हैं हर प्रोडक्ट की कि साहब इसकी लाइफ है। और कभी दिक्कत आती है इवन 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन, यू विल गेट द सर्विस फ्रॉम द कंपनी बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय अस। सो ये सारी चीजें हैं किचन की। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई आपके दिमाग में कंफ्यूजन्स हैं, तो आप पर्सनली हमसे आके मिल सकते हैं। वी कैन हेल्प यू आउट। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम अपनी वार्डरोब को डिस्कस करेंगे।